क्या इसके बाद पानी पीना है या नहीं। पानी का ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन B6, B12 इसमें इनरिच्ड है। दोनों को अलग अलग खाएं ताकि आपको दोनों के फ़ायदे मिले और उसके साथ आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। अब इसको खाना जो है ना, आपने हमेशा खाना खाने से पहले खाना है, दोपहर का। ये सारी पुट्ठी पुट्ठी बातें करी जा रही हो। कौन मतलब किसको बंदा का एक मिनट आप खाना खाने के पहले तरबूज। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मेरे साथ बैठी हुई है। आई लव यू मेरा बच्चा, मैं सदके मैं वारी। ऐसे हर रोज आया करो, ऐसी बातें किया करो, मेरा दिल बड़ा बहल सा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काज़िम और आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक मेलन की दुकान खोल ली है, बिल्कुल छोटी सी, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। छोटी सी ना, लिटिल सी 1.5 इंच की मैंने छोटी सी ना ये एक बना ली है। अच्छा, आज ऑब्वियसली मैंने आपसे बात करनी है ये मेलन्स की। वाटर मेलन हो गया, वो भी मेलन हो गया, वो भी मेलन हो गया, मेलन असी हो गए। इनका कोई फायदा है भी? बिल्कुल, क्योंकि इनके बाद पानी भी नहीं पीना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। इसका पानी अगर इसका जूस पी लेते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। 90% जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं वो मना करते हैं कि इस तरह भी नहीं लेना, इस तरह भी नहीं, यानी कि तरबूज खाना या कोई गर्मा खाना या एक और भी है इनमें से, सरदा गर्मा व्हाटएवर, इन सब को खाते हुए 50 आपको 60 टिप्स दी जाती हैं। इसके बाद पानी नहीं पीना, इसको ये हो जाएगा, अगर आपने ये किया, ये ठंडी चीज़ है, ये जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपने तब भी नहीं लेना। इनके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, स्पेसिफिकली मैं पहले क्वेश्चन आपके से शुरू करना चाहूँगी और वो ये है कि क्या इसके बाद पानी पीना है या नहीं पीना। पानी पीने से बेसिकली इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इन फ्रूट्स का वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। अच्छा, अब जैसे ये समझें कि अगर आप 100 ग्राम्स ले रहे हैं मेलन का या वाटरमेलन का, तो इसमें तकरीबन 70 to 75% पानी है। ठीक है। अब वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी गया, आप जब बाहर से दूसरा पानी भी अंदर डालोगे तो बॉडी में पानी का ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग 1-1 लीटर पानी का पी लेते हैं एट वन टाइम, लेकिन वही है ना कि आप थोड़ा सा गैप दे दें, लाइक 10-15 मिनट्स का, तो उससे ये होगा कि वाटर ओवरलोड नहीं होगा और आपकी बॉडी अच्छा, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ना इन चीज़ों के, वो मिल जाएंगे, फ्लश आउट नहीं होंगे बॉडी से। ठीक है, बेसिक मकसद ये है। सवाल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल तरबूज खा रहे हैं तो 10 मिनट बाद पानी पी सकते हैं, ये नहीं कि आपने घंटा डेढ़ वेट करके पानी पीना है। ओके, समझ आ गई। बेनिफिट्स क्या है? क्या तीनों एक ही चीज़ है? नहीं, तीनों के ऑलमोस्ट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो रिच इन बायोटिन, तरबूज, और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन B6, B12 इसमें इनरिच्ड है। आपने स्किन को अच्छा करना है, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना है, उसके लिए वाटरमेलन जो है ना वो परफेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट कुछ भी नहीं है। बेचारे में प्रोटीन कित्थों आनी? पानी है, मासूम फाइबर और पानी का एक मजबूआ है। इनमें प्रोटीन है। कित्थों प्रोटीन है? प्रोटीन है। अच्छा, अब आप ये देखें, मुझे ना अपनी शेफ्स याद आ रही हैं शुरू के ज़माने की मॉर्निंग शो की। हर चीज़ में कहती थी इसमें प्रोटीन है। मुझे आज भी याद है कि पास्ता पड़ा हुआ है सामने और मैंने कहा जी हाई प्रोटीन डाइट में क्या खाना चाहिए। मैं समझी वो कहेंगे कि वो चिकन वगैरह। उन्होंने कहा ये देखे ना, ये पास्ता, ये प्रोटीन से बड़ा है। मैंने कहा ये प्रोटीन, इसमें वाहिद चीज़ जो नहीं है वो है प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट का एक बम है। बिल्कुल। अच्छा, सो इन दोनों में है प्रोटीन? बिल्कुल, इनमें है और फाइबर कंटेंट इनमें भी ज़्यादा है, पानी का कंटेंट है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें B1, B2, B6, B9, B12 सारे के सारे विटामिन्स जो आपकी गट हेल्थ, स्किन के लिए और वैसे भी आपको नेचुरल एक ग्लो देने के लिए जो चाहिए है ना, वो चीज़ें इनमें मौजूद हैं। वंडरफुल। अब अगर आप दोनों को इकट्ठा खाते हैं तो वो ज़रा एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। दोनों को अलग अलग खाएं ताकि आपको दोनों के फ़ायदे मिले और उसके साथ आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। अब अगर आपको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो आपका जो मेलन्स हैं, जो खरबूजा है, वो बेस्ट फ्रेंड है।
अगर आप उसमें वाटरमेलन एज सच कोई रोल प्ले नहीं करेगा, उसमें खरबूजा रोल प्ले करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरियल साइड पे रहते हैं और आपको ये लगता है कि मैंने वापस अपने आप को नॉर्मल लेकर आना है, तो उसमें आपको वाटरमेलन का जूस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। ओके। वाटरमेलन का सिंपल जूस जैसे हम बनाते हैं, वाटरमेलन लें, आइस लें, थोड़ा सा उसके साथ सॉल्ट के ब्लेंड कर लें, लेमन डाल लें तो perfect थोड़ा हो पुदीने जाएगा। के पत्ते डाल दें तो पुदीना बड़ा डाल ही लें। वो एक हेल्दी ऑप्शन आ जाता है, लेमन भी डाल देते हैं तो वो बिल्कुल एक वाटरमेलन मार्गरीटा टाइप चीज़ बन मज़े की चीज़ हो जाएगी। तो इसमें ये है कि आपने इन सबको खाना किस टाइम है। मैं किस टाइम है और कितना, क्योंकि देखिए तरबूज तो एक ऐसी चीज़ है, मैं सच बताऊं मैं तो इतना बड़ा बोल जो है वो खा लेती हूँ, और एक दफ़ा बंदा एक बड़ा बोल तरबूज का खा ले तो आपका पेट भर जाता है, आपका खाना खाने को दिल नहीं चाहता। ऑनेस्टली जोगनापी जब हम बट 1 घंटे बाद भूख भी लग जाती है। क्योंकि वही बात है ना कि फाइबर तो है लेकिन कम है, फाइबर का कंटेंट सिर्फ इसमें समझे 3 to 4% है और उसमें तकरीबन 10% फाइबर है। तो वो फिर भी बेहतर है मेलन, अगर आपने अपना पेट भी भरना है लंबी देर के लिए। अब अगर आपने वेट लॉस करना है और आप उसमें मेलन्स और वाटरमेलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दोनों को, अच्छा जो वाटरमेलन की ये क्वांटिटी हमारे सामने पड़ी हुई है, दिस इज परफेक्ट एक टाइम के लिए। एक टाइम पे इतना सा तरबूज कौन खाता है? हम खाएंगे। एक फांक तो चलते फिरते बंदा खा लेता है, नहीं लेकिन देखिए 4 फांके तो काटते हुए बंदा खा लेता है। नहीं खानी ना, इसीलिए तो देखें हमारे खवातीन का वजन जो है वो क्यों नॉर्मल नहीं रह पाता, इसलिए क्योंकि वो खाना बनाते बनाते जो है ना वो आधी चीजें दोनों मेलन बन के हम बैठ भी गए लोगों के सामने कि देखे एक मेलन हो तो एक मेलन मैं, हाँ, फिर भी तुसी फिर भी हमने जो है ना वो कह दिया मिकदार कम कर दिया। मिकदार हम देखें उसके साथ हम भी तो आ रहे हैं ना। नहीं ये मेरी बात सुने, छिलका नीचे से उसके निकाल दिया निकाल दें। तो वो इतनी सी फांकी रह जाएगी दो। जो इसका वाटरमेलन बचेगा ना जो प्लेट में है, ये अराउंड आप समझे 80 to 90 ग्राम्स ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि जी आप पूरा 100 या 100 से प्लस में जाएं तो आप थोड़ा सा और ले लें, क्योंकि 100 ग्राम्स में ऑलमोस्ट आप समझे कैलोरीज जो आपकी आएंगी वो 120 के करीब आ जाएंगी इसकी कैलोरीज। अच्छा, यानी कि एक पूरा सेब खा लें उसकी कैलोरीज कम है, एक पूरा अमरूद खा लें उसकी कैलोरीज कम है। हर बंदा डाइटिंग के लिए इतने इतने बड़े बोल तरबूज के खा रहा होता है, चले या खरबूजे के खा रहा होता है कि यार चलो फल है और वो इतना हाई कैलोरी वाला नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है अमरूद हाँ जी, एंड सेब कम कैलोरीज का है बहुत कम कैलोरी और पेट ज़्यादा देर भरा रहता है। पेट फुल हो जाता है। और उस यही तो साइंस है, हम लोग इस चीज़ को ना समझ ये नहीं पा रहे होते कि किसको कितना और किस टाइम। अब इसको खाना जो है ना, आपने हमेशा खाना खाने से पहले खाना है, दोपहर का। सारी पुट्ठी पुट्ठी बातें करी जा रही हो, कौन मतलब किसको बंदा का 1 मिनट आप खाना खाने के पहले तरबूज अच्छा मजे एक तो बाय द वे बचपन से तरबूज और खरबूजे खाने की के बहन को मैं तरबूजा बुलाती हूँ तो मतलब तरबूजा कह देते ना, ये सारे फल मिला लिए तो तरबूजा हो गया। तो तरबूजा आप अगर खाने के बाद ही हर कोई खाता है डिजर्ट के तौर पे। अच्छा जुगनापी खाने के बाद नहीं खाएंगे। जुगनापी कह के तुम्हें क्या लगता है कि बात थोड़ी इजी हो जाती है और मैं कहूँगी हाँ ठीक है डजंट मैटर? नहीं मैटर। बचपन से जो सिलसिले चलते आ रहे हैं आप कह रही हो उनको उल्टा कर दो। यस, उल्टा इसलिए कर दें क्योंकि आपने पूरी रोटी खाई, उसके बाद आप वाटरमेलन भी अच्छा खासा खा लेते हो, अच्छा तो उसमें आपकी जो है ना एक ओवरडोज हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट का कार्ब्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि वाटरमेलन में कार्ब्स अच्छे खासे मौजूद होते हैं। अब अगर आपने पहले वाटरमेलन खा लिया, उसके बाद आप मैक्सिमम कितनी रोटी खाएंगे मुझे ये बताएं। नहीं तो अगर पूरी रोटी के बाद भी मेलन कम नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, ये हमारी साइकी है। हम रोटी कम कर देते हैं लेकिन हम फ्रूट को कभी भी कम नहीं करेंगे। आप मैंगो खाने बैठे, कितने मैंगोज खाएंगी? 4 से 6 तो बनते हैं। हाँ, तो अगर उसके बाद रोटी खाएंगी तो कितनी रोटी खाएंगी? नहीं खाई जाएगी। एग्जैक्टली। आई सी योर सेंस। हाँ जी, इट्स नॉट साइंस, इट्स सेंस। इट्स स्मार्ट वर्क। इट्स स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो यानी कि आपने पहले खा लिया, उसकी कितनी देर बाद आपने खाना खाना? ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाद आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप खा रहे हो ना उसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब होने का टाइम मस्ट है, चाहे वो कुछ भी है। यानी कि मेलन्स, चाहे आप तरबूज है या खरबूजा है, ये इसका गर्मा सरता गर्मा पता नहीं क्या नाम नहीं आते मुझे। आमों के नामों की बात करनी शुरू कर दें वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। आता बहुत कुछ कम है लेकिन आने का लेवल जरा कम है, बोलने का एलिमेंट ज्यादा है। नालायक वैसे भी पता ना एम्प्टी वेसल्स में एकदम मोस्ट नॉइज। लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मेरे साथ बैठी हुई है। आई लव यू मेरा बच्चा, मैं सदके मैं वारी ऐसे हर रोज़ आया करो, ऐसी बातें किया करो, मेरा दिल बड़ा बहल सा जाता है। इस बहले हुए दिल को
अब इस बात को कंक्लूड कर दो, यानी कि मेलन खाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं सोचना कि जो लोग कहते हैं कोई फल ना खाए बस ये खा लें तो वज़न कम हो जाएगा। सॉरी, वज़न कम करना है तो सेब, अमरूद, ये सारे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मिकदार कम है। खाने से पहले खाएं या एक सेपरेट मील की तरह खाएं, और फिर उसके बाद खाना खाएं, ना कि खाने के बाद 1 किलो खा लें। एंड में कुछ कहना तो कह दो। एंड में बस यही कहना है कि फ्रूट्स जो है ना उनको अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी तौर पर बनाएं, ताकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो है ना वो आपको फ्रूट्स से ही लेने पड़े, ना कि गोलियों से लेने पड़े। बिल्कुल सही। और यही चीज़ है जो हम बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे है ना, और मैं बार बार बोलते हैं, हर बंदा कहता है हर जगह बैठ के आप लोग शुरू हो जाते हैं। ऑनेस्टली द रीज़न दैट ये अपना यूट्यूब चैनल, मैं अपना यूट्यूब चैनल, शोज़ के ऊपर भी हम बार बार एक ही बात करते हैं कि अपनी खुराक को, अपनी डाइट को सीधा कर लें। जब आप अपनी खुराक को सीधा कर लेंगे तो आपको दूसरी किस्म की गोलियां, ना तो सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेंगी और ना ही बाद में कमियों को पूरा करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें, हमारा काम भी कम करें और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं। और याद रखें, मेलन्स हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। चाहे वाटरमेलन की बात करें, चाहे हम ये बाकी 2 किस्म के मेलन्स की बात करें, और ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त। अब भी इनको ना इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी।